पार्लियामेंट में अदम एतमाद और सड़कों पर रैलियों और जलसों का मुकाबला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी पावर शो के लिए तैयार। परेड ग्राउंड में 36 कंटेनर्स की मदद से स्टेज सज गया। मरकजी क़यादत के लिए खुसूसी कंटेनर बना दिया गया। लाहौर, मुल्तान और दीगर शहरों से काफिलों की रवानगी। सूबाई वज़रा यास्मीन राशिद और मुराद रास की क़यादत में कारकुन लाहौर से रवाना। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि ये जलसा तहरीक इंसाफ की नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। वो पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले हैं। ऑडियो पैगाम में कहा कि अवाम जल्द से जल्द घरों से निकल कर इस्लामाबाद पहुँचें, क्योंकि सड़कों पर रश होगा। खौफ है कि अवाम वक्त पर ना पहुँच पाएँ। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में हुकूमत के खिलाफ महंगाई मुकाओ मार्च गुजरावाला में पड़ाव। मरियम नवाज ने कारकुनान से खिताब में कहा कि बड़े बॉलर बने फिरते थे, नवाज शरीफ ने 2 दर्जन विकेटें उड़ा दी। लंदन में बैठकर ऐसी मार मारी, अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। नवाज शरीफ जल्द अवाम के सामने होंगे, इमरान खान को बनी गाला से नहीं पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे। कंटेनर पर जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की हुकूमत जा चुकी से खुदा हाफिज कहने इस्लामाबाद जा रहे हैं। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान ने जितने सरप्राइज़ देने थे दे दिए, अब कौम उन्हें सरप्राइज़ देगी। नून लीग का मार्च तरानों पर कारकुनान के पुरजोश नारों में लाहौर से रवाना हुआ। मरियम और हमजा हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब देते रहे। दाता दरबार के सामने से गुजरते हुए सलाम पेश किया। कारकुनान ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज पर फूलों की पत्तियां निछावर की। रैली में ताख़ीर के बायस गुज़श्ता रोज़ गुजरांवाला का मुलतवी जलसा आज 3 बजे होगा। मार्च कल इस्लामाबाद पहुँचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ तोपों के दहाने खोल दिए। कहा कि नवाज शरीफ का अगला हमला पाकिस्तान की फ़ौज पर होगा। अब तक जितने आर्मी चीफ आए, नवाज शरीफ को सबसे इख्तलाफात रहे। इख्तलाफ इसलिए होता है कि आर्मी की एजेंसी को इनकी चोरी का सबसे पहले पता चल जाता है। नवाज शरीफ को फ़ौज से डर होता है और वो फ़ौज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कमालिया में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने प्लॉट देकर जजेस खरीदे, अब भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को साथ मिला रहे हैं। ये कभी आज़ाद अदलिया को चलने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें अपने केसेस ख़त्म कराने हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत मामूली चीज़ है, जान भी चली जाए तब भी इन 3 चूहों को नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन का प्लान है कि इनकी हुकूमत ख़त्म करा के इक़्तिदार में आकर सबसे पहले नैब को ख़त्म करें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान की तरफ से अपोजिशन पर बूट पॉलिश के इल्ज़ामात हंसी में उड़ा दिए। पारा चिनार जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म को मुखातिब करके बिलावल ने कहा, जब हमीद गुल उनकी नैपी बदलते थे तब से उन्हें याद है, जब वो पाशा का खिलौना थे तब से उन्हें याद है। आज तो उन्होंने बूट पॉलिश ख़त्म कर दी, अब बूट चाटने पर उतर आए हैं। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले अब न्यूट्रल से माफ़ी मांग रहे हैं। दरख्वास्तें की जा रही हैं कि इत्तेहादियों को बस जलसे तक किसी ऐलान से रोके रखें। बिलावल ने कहा, अगर उन्होंने झूठ बोलना बंद ना किया तो वो खातूने अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। सब मालूम है कि उस्मान बुज़दार ने वज़ारत आला के लिए कहाँ पैसा दिया था। बिलावल ने कहा, जब वज़ीर आज़म को उनकी करप्शन नहीं मिली तो कहते हैं उर्दू कमज़ोर है, पहले अपने 3 बच्चों को तो उर्दू सिखा दें। JUI के कारकुनों की इस्लामाबाद के H9 पार्क में आमद का सिलसिला जारी। कारकुनों के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनों से खिताब में कहा कि मौजूदा हुक्मरान खुद निकल जाएं तो अच्छा है, वरना उन्हें निकाला जाएगा। विफाकी वज़रा का परेड ग्राउंड का दौरा, जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, 3 चूहे पाकिस्तान की खुदमुख्तारी पर हमला करने निकले हैं। अवाम उठेंगे तो चूहों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। शहबाज गिल ने कहा, अवाम ने लाहौर में सोग में लिपटी हुई रैली देखी, अवाम नहीं थे, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे किस समत जाना है। परवेज़ खटक ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे, कोई गलत फहमी में ना रहे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ छोड़ने वाले की सियासत ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वज़रा और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल हुकूमती टीम की चौहदे बिरादरान के घर आमद।
चौधरी शुजात इस्लामाबाद में होने की वजह से मुलाकात में शरीक न हो सके। चौधरी परवेज़ इलाही ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, कुछ देर बैठे फिर उठकर चले गए। तारिक बशीर चीमा ही शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक से सारी बातचीत करते रहे। मुलाकात ख़त्म होने से कुछ देर पहले चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा शामिल हो गए। मुलाकात के बाद शेड्यूल मीडिया से गुफ्तगू भी मनसूख कर दी गई। चलते चलते शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें अल्लाह ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा। काफ लीग ने एलानिये में कहा कि मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, आइंदा जल्द इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज़ इलाही ने कहा कि हांडी पक चुकी, आधी बट चुकी, आधी बांटी जा रही है। मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का भी ड्रॉप सीन नहीं होगा, किरदार तब्दील होंगे। एमक्यूएम की मुट्ठी अब तक बंद, क्या फैसला करेगी? अभी तक फैसला नहीं हुआ। एमक्यूएम के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में हुकूमती वफ्द से मुलाकात। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीपल्स पार्टी के साथ एमक्यूएम का माजी किसी से पोशीदा नहीं है। एमक्यूएम हमारी हलीफ जमात है, आज भी हमारे साथ बैठी है। हमें जो काफ लीग से कहना था कह दिया, जो उनको कहना था उन्होंने भी वाज़े तौर पर कह दिया। वजीर आज़म की खिदमत में तमाम बातें रख दी जाएंगी, फैसला उनको करना है। लोअर दीर के हेडक्वार्टर्स तीमर गिरह में आज जमात इस्लामी जलसा कर रही है, जिससे मरकजी अमीर सिराजुल हक खिताब करेंगे। अपर दी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जलसे से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म मदीना की इस्लामी रियासत के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल करने के बाद अब अमर बिल मारूफ जैसी मुक़द्दस इस्तिलाह का भी मजाक उड़ा रहे हैं। अवाम ने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद कर दिया है, अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। पीटीआई के 13 नाराज अरकान ने शोकॉज नोटिस का जवाब दे दिया, इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। नवाब शेर वसीर, राजा रियाज, राना कासिम नून, नूर आलम खान, अहमद हुसैन डहर, वजीहा कमर और नुसरत पठान समेत नाराज अरकान ने कहा, पार्टी के साथ हैं। कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया जिसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिस पर 63A का इतलाक हो। इल्जामात बेबुनियाद हैं, इसलिए वजीर आज़म के सामने पेश होना ज़रूरी नहीं समझते। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि सियासत में जादू टोने और ख़वातीन पर बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगने चाहिए, लेकिन जब ये बातें हकीकत हों तो अवाम को हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि अवाम चाहते हैं कि अगर करप्शन बनी गाला से कंट्रोल होती हो और अगर जादू टोना होता है तो उन्हें बताया जाए, और जिस दिन इमरान खान रुखसत हुए तो जादू टोने की दास्तानें ज़बान ज़दे आम होंगी। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 0.96% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 31,962 टेस्ट किए गए, 310 मुस्बत केसेस सामने आ गए। बलूचिस्तान हुकूमत का हड़ताली डॉक्टरों और तिब्बी अमले के खिलाफ बीडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का फैसला। कार्य सरकार में मदाखलत और कानून हाथ में लेने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी सेहत को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर डॉक्टर्स की तैनाती के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की तवील हड़ताल के बायस मरीज शदीद परेशानी का शिकार। भारत में 4 साल कैद काटने वाली पाकिस्तानी खातून समीरा अपनी बेटी समेत वापस पाकिस्तान पहुंच गईं। पाकिस्तानी वजारत खारजा ने समीरा रहमान और सना फातिमा की पाकिस्तान को हवालगी की तस्दीक कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम को समीरा से मुतालिक ज़रूरी कार्रवाई की तकमील में 2-3 दिन रोज़ लगेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज के लिए टीमें आज से ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगी। सीरीज का पहला वनडे मंगल को खेला जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के अहम मैच में बांग्लादेश को 100 रन से हराकर इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। 235 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 134 रन पर ऑल आउट हो गई।
बलूचिस्तान के रेगिस्तान में गडानी की खूबसूरत साहिली पट्टी, संगलाक पहाड़, सहराई रेत और पथरीले और दुश्वार गुजार रास्तों पर ऑफ रोड हब रैली का मेला सज गया। मुल्क के टॉप रेसर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे। ड्राइवर्स के खैमे खूबसूरती से सजा दिए गए। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की प्लेयर कायनात इम्तियाज़ की ज़िंदगी की नई इनिंग्स का आगाज़ हो गया। कायनात शादी के बंधन में बंध गईं। निकाह वक़ारुद्दीन से कराची में हुआ। रुखसती 30 मार्च को होगी।